सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल विल फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, कि यानी कि जो एयरफोर्स रैली भर्ती हुआ है या हो रहा है उसका कट ऑफ कितना हो सकता है, फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट का या पीएसएल का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो यहाँ पे आपको सॉलिड रीजन के साथ आपको पता चलने वाले हैं इसके बारे में। तो इसलिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मेरा ऑन एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो अपियर्ड इन द एग्जाम्स एंड आई नो that how much number can be in the PSL and also in the enrollment list. So it is very important for you to watch the full video here. So friends, जैसे कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पे मैं चार पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ, और 4 पॉइंट है जो कि आपको क्लियर करा देगा कि आपको इसका कट ऑफ कितना होने वाला है। सो द हेयर द फर्स्ट रीजन इज गोइंग टू बी ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये इस बार जो रैली का एग्ज़ाम हुआ है ये पूरा ऑल इंडिया पे नहीं हुआ है, यानी कि बहुत कम ही स्टेट में हुआ है। कम स्टेट में होने की वजह से उतना स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा जितना इसको लेना चाहिए था या जितना ये हमेशा ले लेता था। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अब बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होगा, और उन लिमिटेड स्टूडेंट में हम जानते हैं कि कुछ जगह पे ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ये भी बढ़ा हुआ है। तो फिर इसके अनुसार तो स्टूडेंट का संख्या श्योर है कि बढ़ने वाला है। और हम जानते हैं कि इसके पहले बार जो हुआ था तो उस समय जो इनरोलमेंट में एक्स ग्रुप में स्टूडेंटों का आया हुआ था, तो 2800 आई थिंक 80 स्टूडेंटों का इनरोलमेंट में हुआ था। और उसके बाद इसमें कुछ आदमी स्टैंड बाई में ही थे, यानी कि 2600 के करीब स्टूडेंट जो है कि 2600 प्लस स्टूडेंट जो है कि आपको इनरोलमेंट में फाइनली बुलाए गए थे, और बाकी लोग जो है कि स्टैंड बाई में थे। और इस बार अगर जहाँ तक हमें गेस करता है कि 3000 प्लस ही आपको जो है कि इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आएगा, जो कि मेन में होंगे लोग, क्योंकि रैली क्या बोलते हैं, बढ़ने का चांस तो है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, इसलिए कि टाइम आपके पास ज़्यादा मिला हुआ है, और एक जो है कि एक जो ट्रेनिंग का टाइम था वो भी गया हुआ है। तो इसलिए जो ये तो पहला रीज़न ये हुआ कि ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम ना होने की वजह से आपको श्योर है कि ये जो है कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट को लेना है और कट ऑफ को वो लोग बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। और ये दिस वाज द फर्स्ट रीज़न वाई कट ऑफ कैन नॉट बी मोर देन, आई मीन कितना से अधिक नहीं हो सकता है, और कितना से अधिक नहीं हो सकता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। और दूसरा पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हेयर, द नेक्स्ट पॉइंट इज पीएसएल का जो डेट था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले जो रैली हुआ था 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में, तो उसका पीएसएल डेट था 31st ऑफ अक्टूबर, बट इट वॉज पोस्टपोन्ड। वाई? यू कैन थिंक ऑफ वाई दिस PSL डेट वाज पोस्टपोन। वी नो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोस्टपोन होने का दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है, क्योंकि उन लोगों को उतना स्टूडेंट नहीं पूछ पा रहा था जितना उन लोगों को चाहिए था। इसलिए उन लोगों को ये जो है कि 31st ऑफ अक्टूबर को जो PSL लाना था इसको जो है कि पोस्टपोन करके 31st ऑफ दिसंबर को कर दिया गया। अब इस डेट को PSL आने वाला है। और दूसरा रीज़न यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि दूसरा रीज़न आपको कि रैली रिक्रूटमेंट जो है कि कम स्टूडेंट होने की वजह से कुछ और भी स्टेट में फिर से जो है कि कराया गया, ताकि पूरा को फिलअप किया जा सके। यानी कि फिर से नया रैली भर्ती निकला, जिससे कि स्टूडेंट को जो कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सकता है। ये क्या बताता है हम लोगों को कि यानी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है और स्टूडेंट कम पूरे हैं। तो जब स्टूडेंट कम पूरेगा देन देयर इज श्योर दैट द कट ऑफ विल नॉट बी टू मच, दैट द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी फिल्ड अप फॉर द ट्रेनिंग सेंटर। So this is why it also did not इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमें सॉलिड रीज़न देता है कि आपको कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट लिमिटेड हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी ज़्यादा होने वाली है इस बार। तो इसलिए कट ऑफ श्योर है कि डाउन रहेगा, लेकिन इतना भी डाउन नहीं रहेगा। लेकिन अभी जो है कि क्या हो रहा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत डर को पैदा किए हुए हैं कि 45 प्लस तक जा सकता है कट ऑफ, ऐसा मतलब बता रहे हैं लोग कि या ये ऐसा हो सकता है। तो हम मेरे अनुसार कभी ये ऐसा नहीं हो सकता, 45 प्लस कट ऑफ इन्वॉल्वमेंट में नहीं जाएगा। और एक 4 नंबर पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट है दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू। एंड व्हाट इज दैट पॉइंट? आई थिंक दैट एवरीवन विल एग्री विद दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज वाई जैसे कि मुझे जो है कि बहुत से स्टूडेंटों से कनेक्शन है, उन लोगों से बात होते रहता है, कांटेक्ट करते रहते हैं। वे लोग हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भाई आपने कितना अटैम्प्ट किया, आपका मतलब कितना सही हो सकता है। तो मैं भी उन लोगों से पूछता रहता हूँ। तो इस प्रकार से मुझे पता है कि वे लोग कितना अटैम्प्ट किए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉन्टैक्ट में ऐसे हैं जो कि आपको 41 से लेकर और 55 तक अटैम्प्ट किए हैं। ऐसे इससे भी अधिक अटैम्प्ट करने वाले स्टूडेंट हमसे मिले हैं, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन इस रेंज में भी कुछ स्टूडेंट हैं और इतना अटैम्प्ट करने के बावजूद भी उन लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया, यानी मेडिकल भी क्लियर हो गया, फिजिकल भी क्लियर हो गया, एंड नाउ दे आर फाइनली वेटिंग फॉर द मेरिट लिस्ट। सो हेयर वी कैन थिंक इफ द स्टूडेंट हैज़ अटेम्प्टेड जस्ट 41 to 42 क्वेश्चंस, यानी कि
41 से 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही है और इसके बावजूद भी उसका सब कुछ क्लियर हो गया है। तो हम तो यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि अगर 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है देन देयर इज़ श्योर बहुत सारे चांस है कि उसको 3 से लेकर 4 क्वेश्चन उसका गलत ज़रूर होगा। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस लेवल से तो बनाया होगा। आई एम श्योर डैट किसी किसी का हो सकता है कि पूरा 41 में 41 सही हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे चांस बन जाता है कि उसको 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अनजाने में भी गलत हुआ होगा। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो 41 उसने अटैम्प्ट किया और 3 से 4 अगर एवरेज में मैंने गलत किया तो कितना आ जाएगा 37 नंबर, फिर उसका 1 नंबर कटेगा यानी 36 नंबर आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखें तो एवरेज हम मान लेते हैं 37 नंबर उसने इसका मतलब आया, और 37 नंबर आने के बावजूद भी ये क्या है मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा है ऐसा स्टूडेंट। किसी किसी का ऐसा भी होगा जो कि 36 नंबर इसी तरह से आया होगा, 4-5 को गलती उसका हो गया होगा, 42 नंबर जो अटैम्प्ट किया है उसका 5-6 को गलती हो गया तो उसका फिर यहाँ पे 36 नंबर पे आके अटक जाएगा या 36 पॉइंट समथिंग होगा, और इसके बावजूद भी वो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा है। इसका मतलब कि PSL का जो हम लोग का कट ऑफ जाने वाला है ये क्या है आपको अराउंड 37 रहने वाला है। PSL का कट ऑफ 37 के अराउंड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आई मीन मतलब 40 नहीं हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं कि PSL का कट ऑफ 40 होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 40 अगर रहने वाला तो जो स्टूडेंट जो 41 अटैम्प्ट ही किया है या जो 42 अटैम्प्ट ही किया है या 43 अटैम्प्ट ही किया, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि उसका पूरा 41 अटैम्प्ट किया तो 41 में 41 सही है या 42 सही है या 43 सही है। ऐसा ज़रूर है कि उसमें उसको 3-4 क्वेश्चन गलत हो ही गया होगा। सो इन दिस केस वी कैन से डैट द कट ऑफ PSL इज़ गोइंग टू बी अराउंड आई थिंक 37। इसके जो है कि अराउंड आपको कट ऑफ जाने वाला है PSL का। अब इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम 5 नंबर प्लस करते हैं, इसमें अगर 5 नंबर भी प्लस करते हैं फाइनल इन्रोलमेंट के लिए, तो ये आपका नंबर जा रहा है 42 के अराउंड। डैट आई थिंक इज़ नॉट पॉसिबल डैट द कट ऑफ विल बी इंक्रीज बाई 5 नंबर। सो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, and this is I think the most important reason why I am telling you again and again that the cutoff cannot be more than 45। आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि 45 प्लस भी इस बार मेरिट लिस्ट का कट ऑफ जाने वाला है। आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज इट कैन नेवर हैपन, बिकॉज इफ इट वाज सो देन द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड और हु जस्ट अटेम्प्टेड 41 क्वेश्चन और 42 क्वेश्चन और 43 क्वेश्चन, then he would not have been selected for the PSL, or he would not have been forwarded for the next phases, I mean medical phases. So this is why I think now आपके पास भी उतना दिमाग है जो कि आप इस बात को अंदाज़ा कर सकते हैं। और आप लोगों में से जो है कि कितना स्टूडेंट है जो कि 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है या 41 से लेकर 50 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। अगर आप इतना क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए हैं और फिर भी आप मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप जो है कि अपने इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, आपने कितना अटैम्प्ट किया हो रैली भर्ती में। अगर उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमें एनालिसिस करने में एक पता चलता है कि स्टूडेंट ने इतना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया फिर भी जो है कि फिजिकल उसका क्लियर हो गया, मेडिकल के लिए वेट कर रहा है। तो इससे हम एक अच्छा तरह से जो है कि एनालिसिस करके वीडियो को बना देते हैं, तो इसलिए जो है कि ये हमें हेल्प करेगा। तो आप अगर कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो उसके अनुसार आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है। एक्चुअली मैंने तो आई थिंक मैंने 70 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया आउट ऑफ 70, एंड आई थिंक दैट देर इज़ मोस्ट पॉसिबिलिटी डैट मतलब बहुत कम गलत होने के चांस है। मैं अपने से 4 से 8 नंबर गलती होने का मैं कर देता हूँ अपने से, बट मेरे अनुसार तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को गलत किया है, जो कि फिजिक्स नहीं मैथ में एक क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। देन फाइनली मैंने 69 क्वेश्चन तो मैंने अटैम्प्ट कर लिया था आउट ऑफ 70, देन एक क्वेश्चन बच रहा था और टाइम था ही समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको भी अटैम्प्ट कर दिया। बोला कि यार एक क्वेश्चन का कौन यहाँ पे मायना है, चूँकि जब 69 क्वेश्चन जो है कि ईजिली अटैम्प्ट हो गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही मतलब गेस करके उसको अटैम्प्ट किया ताकि मेरा ये फुल का फुल अटैम्प्ट हो जाएगा। So I don't know whether that question is right or not. I mean the answer of that question is right or not. But just I attempted to make this. I mean 70 out of 70. इसको बनाने के लिए मैंने पूरा एक क्वेश्चन जो हमें नहीं समझ में आ रहा था उसको भी मैंने अटैम्प्ट कर दिया, एंड आई थिंक दैट आई एम गोइंग टू गेट अराउंड 60 मार्क्स or 60 plus, but not less than 60 in my Air Force Rally Bharti exams. I am sure about this because you know it well that in the online examination I have scored 56.5 out of 70। इसमें जो है कि मेरा फिजिक्स थोड़ा कम रह गया, सो दिस इज़ वाई ये नंबर कम हो गया, अदरवाइज ये रहता 60 प्लस रहता। सो दिस इज़ वाई, एंड नाउ आई कैन एश्योर दैट माई नंबर विल बी मोर देन 60 प्लस। सो गाइज आपको ये रीज़न क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है? अगर ये ऐसा हो सकता है देन
आप उन बच्चों को या उन स्टूडेंटों को जिनको जो कि 45 के अराउंड जो है कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए हैं या 48 किए हैं या 50 किए हैं, वे लोग बहुत डरे हुए हैं कि पता नहीं उन लोगों का इनरोलमेंट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं। तो उन स्टूडेंटों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको एक सही एनालिसिस मिल पाए और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, और जो उनके अंदर ये डर बना हुआ है इस चीज़ का, मेरिट लिस्ट का, तो ये डर उनका ख़त्म होता है। आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प देम एंड इट विल गिव देम सम सेटिस्फैक्शन अबाउट देयर merit list. So I think if you really liked it and if you think that this can be true, then you must share it to those friend of yours who have attempted 48 or around these questions. So I think that this will really help them, and if you really like the channel, then do subscribe and also share, like it and also share it with your friends so that it can be useful for them. And also आप हमसे जुड़े रह सकते हैं हमेशा के लिए, बिकॉज आई हैव cracked 5 out of 5 times Navy and Air Force examination. So this is why I will be sharing all of my experiences here. And also if you want to know something about on some particular subject like physics, I mean which book I followed, or for mathematics and also for English, so you can surely ask me in the comment box and I will try to make a video on that topic too, so that it may help you. So okay, I think that now it's okay, and if you really liked it, then do subscribe it. Okay, thank you very much for watching this video. Thank you.